अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। दिस लेक्चर इज़ फॉर ग्रेड 7। स्टूडेंट्स, आप लोग को ये बात पता है कि इस दफ़ा जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दी गई हैं उनमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं, आंसर्स नहीं गिवन। तो उसके लिए आपने वीडियो लेसन देखना है और उससे करना है। वैसे तो मैं आप लोग को ये करवा चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक दफ़ा फिर समझा रही हूँ। यूनिट नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का आपने स्ट्रक्चर बताना है, कैसा होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसके साथ कौन से ऑर्गन इसकी हेल्प करता है। ठीक है। आवर हार्ट इज़ एन इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग ऑर्गन मेड ऑफ मसल्स। एक मस्कुलर ऑर्गन है, राइट। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ आवर फेस्ट। ये हमारी मुट्ठी जितना होता है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। यानी लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, 2 एट्रिया होते हैं और 2 जो है वो वेंट्रिकल्स होते हैं। अ वॉल्व सेपरेट द ईच एट्रियम। ये देखें, ये है लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे अ वाल्व सेपरेट्स द ईच एट्रियम फ्रॉम वेंट्रिकल बिलो। यानी जो एक वाल्व होती है बीच में, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल को आपस में जो है वो सेपरेट कर रही है। ड्यूरिंग अ सिंगल हार्ट बीट द 2 एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड टू द वेंट्रिकल्स बिलो। यानी एक हार्ट बीट के थ्रू क्या होता है कि एक हार्ट बीट के दौरान आपके जो 2 एट्रिया होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और वो सारे का सारा ब्लड किसको पुश कर देते हैं, वेंट्रिकल्स में पुश कर देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट वेंट्रिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड पुअर। यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, यानी हम साफ़ खून, इन अदर वर्ड्स हम इसको साफ़ खून कहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसको आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है उसमें। जब दिल के पास गंदा खून वापस आता है तो दिल उसको कहाँ भेज देता है, दिल उसको भेज देता है लंग्स के पास। लंग्स उसको खून को साफ़ करके अगेन दिल के पास भेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर में एक जगह पे मोटर लगी है और आपने कहीं पानी सहन के या गार्डन के दूसरी साइड पे देना है, तो क्या करेंगे आप? क्या वो मोटर उतार के लेकर जाएंगे, या अगर आपने टैंकी में, जो आपके 3rd फ्लोर पे टैंकी है, आपने उसको भरना है, तो क्या आप मोटर साथ लेकर जाएंगे? नहीं, आप पाइप्स के थ्रू देंगे। इसी तरह से दिल हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो क्या वो खुद सबके पास जाता है? नहीं, उसके पास ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं, उनके थ्रू वो ब्लड को आगे सब में धकेल देता है। ठीक हो गया, ये आपका ह्यूमन हार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। वो जो खून की नालियां हैं जिनके थ्रू दिल आपका सब में पुश कर रहा है ब्लड को, वो आगे हम पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स 3 तरह की हैं। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। सबसे पहले आ जाती है आर्टरीज। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. Arteries have thick and flexible walls. Most of the arteries carry oxygenated blood, यानी साफ खून, but pulmonary artery carry deoxygenated blood to the lungs. यानी आर्टरीज का जो काम है वो है साफ खून को आगे पीछे लेकर जाना। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो कि गंदा खून लेकर जाती है और उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक हो गया। उसके बाद है आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू स्मॉलर ट्यूब्स। यानी आर्टरीज जो हैं वो स्मॉलर ट्यूब्स बन जाती हैं और इनको कहते हैं कैपिलरीज। Capillaries are the smallest blood vessels in the body. They are so small that red blood cells flow through them one cell at a time. यानी कैपिलरीज इतनी नैरो ट्यूब है कि इसमें से रेड ब्लड सेल जो है वो एक एक करके गुजर सकता है। Food and oxygen from the blood of capillaries diffuse into the cells. Capillaries again join to form the larger blood vessels called veins. यानी आगे जाके कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, ज्वाइन आपस में हो जाती हैं और ये वेन्स को बना देती हैं। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। यानी ये दिल के पास वापस लेकर आती हैं खून को। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
बैक टू द हार्ट, यानी बहुत सी जो वेन्स हैं वो गंदा खून दिल के पास वापस लेकर आती हैं, बट पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। और जो पल्मोनरी वेन है ये वाहिद वो वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स साफ खून को लंग्स से लेकर दिल तक लेकर आती है, राइट। उसके बाद ये आ जाता है डिस्क्राइब दैट स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट रूट परमिट द मूवमेंट ऑफ ए मटीरियल फ्रॉम द मूवमेंट आ सीड ग्रोज, यानी उस लम्हे से लेके कि जब आप सीड को ग्रो करते हो, इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड मिनरल इन द सॉइल। रूट्स हैव ब्रांचेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। द रूट हेयर ऑन द रूट ऑब्जर्व वाटर, यानी जो आपकी जड़ होती है, जब से आप पौधे का बीज लगाते हो, जर्मिनेशन जिसे कहते हैं, उसके बाद से जो आपकी रूट्स होती हैं वो पानी की तलाश में होती हैं और मिनरल्स की तलाश में होती हैं, मट्टी की। उसके बाद वो कह रहा है रूट्स हैव ब्रांचेस, रूट्स की ब्रांचेस होती हैं दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं पानी को जज्ब करने में। द रूट हेयर ऑन द रूट्स, रूट्स के साथ आपने देखा स्टूडेंट्स हेयर्स भी बने हुए होते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं पानी को और मिनरल्स को मट्टी में से। रूट्स हैव जाइलम टिश्यूज़ टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम, यानी रूट्स के पास या पौधे के पास आप कह सकते हो कि दो टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं जाइलम टिश्यूज़ और एक होते हैं फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या होता है कि पूरे पौधे में पानी की तरसील करना, पानी को पहुँचाना पूरे पौधे में, और उसके बाद दूसरा होता है फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, प्रिपेयर्ड फूड जो होता है उसको पौधे के अदर पार्ट्स में पहुंचाना। इस तरह से आपका ये कवर हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।